Assalamualaikum everyone, hope you are doing well. So in this video I'm going to tell you about what are the logical operators in C++. So what are the logical operators we have in C++? तो हमारे पास C++ के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन किस्म के हैं: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। सो एंड और नॉट, ये जो ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लॉजिकल गेट्स के बारे में। सो लॉजिकल गेट्स में क्या था, हमारे पास तीन गेट्स थे: एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। सो एंड गेट में क्या था कि जब तक हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी तब तक हमारे पास आंसर फॉल्स ही आता जाएगा, पर जब हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। तो अगर एंड गेट में अगर दोनों कंडीशनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो हमारे पास आंसर फॉल्स होगा। तो इसमें मतलब क्या है कि हमारे पास एंड गेट में दोनों कंडीशनें का फुलफिल होना मतलब ट्रू होना ज़रूरी है, तो फिर ही हमारा आंसर ट्रू आएगा। सेकेंडली जो हमारे पास और ऑपरेटर है, उसमें हमारे पास फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा और गेट के नाम से। और गेट में क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी जो जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो सारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक भी फॉल्स हो गई तो उसका कोई मसला नहीं होगा, पर जब तक दोनों फॉल्स हो जाएंगी तब वो जाके हमारी जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो फॉल्स होगी। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एंड ऑपरेटर क्या काम करता है और ऑपरेटर क्या काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको एंड ऑपरेटर की एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ जिसमें मेरे पास दो कंडीशन होगी, और उन दो कंडीशनों के दरमियान मैं एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि हमें दो दफ़ा ये एंड वाले साइन लिखने पड़ेंगे, जो कि ये सिंबल है एंड ऑपरेटर के। और पहली कंडीशन में मैं लिखता हूँ टू इज़ लेस देन 5, so this condition is true. So on the other hand I will give 4 is greater than 2. So you can see that the first condition is also true and the second condition is also true. So and operator works on it. So यहाँ पर and operator क्या करेगा कि वो अपनी दोनों साइड की कंडीशन को देखेगा, अगर दोनों ट्रू होगी तो आंसर में वो ट्रू देगा, नहीं तो अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो फॉल्स का आंसर दे देगा। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू है तो एक का आंसर दिया क्योंकि हमारी कंडीशन होगी ट्रू। पर अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हमारा जो 4 है वो लेस देन है 2 के, तो जो पॉसिबल नहीं है कि हमेशा 4 वो 2 से बड़ा ही होता है, ना कि वो छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक एक्सप्रेशन गलत कर दी, तो क्या होगा, एंड ऑपरेटर क्या करेगा, अगर एक भी एक्सप्रेशन गलत हो गई, एक भी साइड की कंडीशन गलत होगी तो आंसर में फॉल्स दे देगा। इसी तरह मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बल्कि यहीं पर मैं एग्जांपल लेता हूँ और ऑपरेटर के। तो और ऑपरेटर के बारे में आपको पहले बताया कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये आंसर में ट्रू कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है। तो इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो इसने आंसर में 1 दे दिया है जो कि ट्रू है। इसने क्यों 1 दिया है, क्योंकि पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है, तो इसको दूसरी कंडीशन पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो फॉल्स भी है तो उसको कोई नहीं, क्योंकि एक भी अगर ट्रू होगी तो ये आंसर में ट्रू दे देगा। अगर मैं दोनों को फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, तो आंसर में तो फॉल्स आएगा। पर और ऑपरेटर में हमें जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये आंसर में फॉल्स ही देगा। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100। तो यहाँ पर क्या है, दोनों कंडीशनें ट्रू हैं, तो क्या होगा, ये दोनों को ट्रू करेगा और ऑपरेटर को सिर्फ एक ही ट्रू होने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने दोनों ट्रू कर दी तो आंसर में ट्रू आ गया। सो दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन C++।